नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, क्योंकि जिस तरीके से बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, आज उसके जवाब के तौर पर इजराइल की ओर से अब उस हमले का बदला लिया गया। जी हां, इजराइल की ओर से बीती रात ईरान पर जमकर बम बरसाए गए, 19 ठिकानों को तबाह किया गया और उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां पे ईरान में सैन्य ठिकाने थे। यानी कि कुल मिलाकर के इजराइल ने पूरे 25 दिनों के बाद उस हमले का बदला ले लिया है। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि इजराइल ने ये भी चेतावनी दे दी है, ये भी साफ कर दिया कि ईरान इस बदले का जो जवाबी कार्रवाई की गई इजराइल की ओर से उसका बदला ना ले। क्या कुछ कहा जा रहा है उसकी ओर से, दिखाते इस रिपोर्ट में। आखिर वही हुआ जिसका कयास करीब 20 दिनों से लगाया जा रहा था। इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए ईरानी मिसाइल अटैक का बदला ले लिया। ईरान की तरह ही इजराइल ने भी हवाई हमले किए। लड़ाकू विमानों की मदद से तेहरान समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई। आईडीएफ के लिए ये मिशन कितना अहम था उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। इजरायली मीडिया के अनुसार इस हमले की प्लानिंग बेहद सावधानी से की गई थी। इजरायली सेना ने इस हवाई हमले के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर ईरान पर इजरायली एयरफोर्स ने कुल 3 राउंड हमले किए। हमले के पहले राउंड में शामिल फाइटर जेट्स ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अटैक के दूसरे राउंड में राजधानी तेहरान समेत कई अहम प्रमुख शहरों के मिलिट्री और एयरफोर्स बेस को टारगेट किया गया, जबकि तीसरे राउंड के अटैक में शामिल लड़ाकू विमानों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन बेस को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च सेंटर्स के लिए ही उनकी उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों पर भी बमबारी की गई। हमलों के बाद तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई गई। मिलिट्री इलाकों में बजते सायरन से लोगों की नींद टूट गई। ईरानी लोगों ने मोबाइल से हमलों की तस्वीरें रिकॉर्ड की, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ईरान के मीडिया संस्थानों ने इन हमलों की रिपोर्ट जरूर की, लेकिन इससे हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी। ईरानी सरकार के अधिकारियों ने हमलों से किसी खास नुकसान नहीं होने का दावा किया। इजराइल पर ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जिसमें बहुत प्रिसाइज था। IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और जो मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट थी वहाँ पर निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना नहीं बनाया गया और इजराइल ने जो है ये चेतावनी दी है ईरान को कि वो दोबारा गलती नहीं करे तो हमले बहुत ज़्यादा जोरदार होंगे। और इसका जो है प्रेशर अमेरिका भी ईरान के ऊपर में डाल रहा है, उसको कह रहा है कि आगे अटैक ना किया जाए। अगर ईरान आगे अटैक करता है तो उसको अमेरिका भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। इजरायली मीडिया के अनुसार इस हमले की प्लानिंग करना बेहद मुश्किल काम था, जिसे बड़ी सूझबूझ से अंजाम दिया गया। इजराइल ने इस ऑपरेशन का पश्चाताप का दिन नाम रखा है। इस अभियान में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। विमानों ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान हवा में ही उनकी रिफ्यूलिंग भी की गई। ईरान में रात भर इजरायली विमानों ने तबाही मचाई। हमले के दौरान इजरायली विमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अली खमेनी ने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की 1 अक्टूबर के बदले में तो हम 100% जवाबी कार्रवाई करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि दोनों के दोनों, चाहे वो नेतन्याहू हैं चाहे अली खमेनी है, दोनों ही ईगोइस्ट हैं, दोनों की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, दोनों की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है और ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। इजराइल का सेना का दावा है कि उसे सभी सैनिक और विमान सुरक्षित लौट आए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IDF की प्लानिंग के आगे ईरानी काउंटर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। लड़ाकू विमानों ने घंटों तक ईरान के आसमान पर कब्जा जमाए रखा, लेकिन ईरानी सेना की तरफ से कोई भी पलटवार नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करना इजराइल की सैन्य दक्षता को दिखाता है। माना जा रहा है कि भले ही इस पूरी कार्रवाई में सीधे तौर पर अमेरिका ने शामिल होने से इनकार किया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद उसके मिलिट्री बेस से इजरायली विमानों को मदद जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सवाल दरअसल ये कि क्या अब गाजा बनने की राह पे आगे बढ़ रहा है तेहरान, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात इजराइल की ओर से ईरान पे जमकर बम बरसाए गए, बड़ा हमला किया गया, लेकिन ये हमला आखिर हुआ कैसे, जरा ये भी जान लीजिए। इजराइल ने जिस तरीके से हमला यहाँ पे किया, 100 लड़ाकू विमान जो है यहाँ पे इससे हमला किया गया है, इस्तेमाल किए गए, और हमले में यूएस का F-35 लड़ाकू विमान जो है इस हमले में शामिल किया गया। विमानों ने 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरी और ये रास्ता तय किया, इसके बाद जाकर के हमला किया। इसके बाद अगर बात करें तो ईरान के कई सारे ठिकानों को यहाँ पे टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, कई ठिकाने ऐसे थे जिसको नस्तनाबूद कर दिया गया। फाइटर जेट्स ने 3 राउंड में यहाँ पे बमबारी की है, 3 राउंड यहाँ पे बमबारी की गई। इसके बाद अगर बात करें तो पहले ईरानी एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया, इसके बाद अलग अलग जो सारे ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। मिसाइल ड्रोन की प्रोडक्शन साइट को यहाँ पे तबाह कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जम के तबाही भी मचाई गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बड़ी खबर ये आ रही कि इजराइल के इस हमले में 2 ईरानी सैनिकों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया गया, इस हमले में ईरान के 2 सैनिक मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि हो चली है। बड़ी खबर यहाँ पे ये कि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया था, उस हमले में 2 ईरानी सैनिक हैं, उनकी मौत की खबर निकल के सामने आई है। आईडीएफ ने आज सुबह इस हमले की पुष्टि की थी और ये कहा कि हम जो करने गए थे हम वो करके लौट आए, और ईरान ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हमले में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। अब इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया था उसकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कल हुए हमले में ईरान के 2 सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ कल बम बरसाए गए थे, कई ठिकाने ऐसे थे जिनको टारगेट किया गया था। तो अब उस हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जो तबाही थी वो तो दिखी ही दिखी, इसी के साथ साथ 2 ईरानी सैनिक जो है उनकी भी मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि आज ईरान ने सुबह स्वीकार कर लिया था कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमला किया गया है उसमें नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें खबर यह है कि 2 ईरानी सैनिक हैं जिनकी मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा कि उनकी ओर से ये कोशिश थी कि जो कैजुअलिटी हो, जो आम लोग हैं वो उसमें न मारे जाएं, लेकिन अब जो खबर आ रही है सामने उसके बाद जो 2 सैनिक है ईरान के वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी है कि इजरायली हमलों के बाद अब तक ईरान ने आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी साझा नहीं की है, कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इजरायली बमबारी से नाराज ईरानी सेना जल्द बदला ले सकती है, जिसकी तैयारी 1 अक्टूबर से शुरू भी हो गई थी और उस हमले के बाद से शुरू कर भी दी गई थी, और अभी माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पलटवार कर सकता है। तेहरान तक पहुंची युद्ध की आग, इजराइल ने किया मिसाइलों से हमला, अब ईरान के पलटवार की बारी। शुक्रवार की देर रात ईरान के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। इजराइल की मिसाइलों और बमों के हमलों की गूंज सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दी। 1 अक्टूबर को इजरायली धरती पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक का आईडीएफ ने बदला ले लिया है। इन हमलों के साथ ही वार पलटवार का एक चक्र पूरा हुआ, लेकिन अब ईरान के फिर से पलटवार की आशंका से युद्ध के और भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर ईरान इजराइल में तनाव है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ आईडीएफ का युद्ध जारी है। ईरान के खिलाफ हमास को खुला सैन्य समर्थन दे रहा है ईरान। यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए भी इजराइल पर कई बार हमले कराए। 1 अक्टूबर को पहली बार इजरायली धरती पर ईरान ने सीधे मिसाइल अटैक कर दिया। इसी हमले के बाद अब इजराइल ने भी ईरानी धरती पर सीधी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान पर हुए हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका बढ़ने लगी है। जल्द ही ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा, इसको लेकर ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां तक कि इजराइल पर किस तरीके से हमला करना है इसको लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। अब बस इंतजार है उस हरी झंडी का जो कि ईरान सरकार अपनी सेना को देगी, जिसके बाद ईरानी सेना इजराइल पर हमला करेगी। हमला कब होगा ये ईरान सरकार को ही तय करना है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है, जिसकी वजह से अब तक दोनों देश एक दूसरे पर सीधे अटैक की पॉलिसी से बच रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं के इजरायली हमलों में मारे जाने के बाद ईरान ने अपना धैर्य खो दिया और इजराइल पर सीधे मिसाइल अटैक कर दिया।
इसके बाद इजराइल को भी ईरान पर पलटवार का मौका मिल गया, जिसका अंजाम तेहरान पर हवाई हमलों के रूप में दिखा। माना जा रहा है कि जल्द ही ईरान भी अपनी ताकत दिखाने के लिए फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान फिर से इजराइल पर मिसाइलें दाग सकता है, इजराइल पर फाइटर जेट से बमबारी कर सकता है, इराक में मौजूद मिलिट्री से हमले करवा सकता है, सीरिया की धरती से भी इजराइल पर अटैक संभव है, समंदर के रास्ते भी मिलिट्री शिप से हमले की आशंका है, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। पहला वेव कंप्लीट हो गया है। आमतौर पे इजराइल जो है जब भी हमला करता है, कोई भी एयरफोर्स जब हमला करती है तो एक साथ अपने बड़े तादाद में हवाई जहाज को कमिट करती है। किसी भी हमले में 40, 60, 80 या 100 जहाजों का इस्तेमाल होता है और वेव के हिसाब से हमला होता है। यानी एक हमला अभी हो गया, एक हमला 4 घंटे के बाद सेकेंड वेव हम हो गया, एक हमला 8 घंटे या 12 घंटे के बाद थर्ड वेव हो गया। तो हो सकता है, मेरा आकलन है कि अगर इजराइल ने ये हमला किया है ईरान के ऊपर तो आधा अधूरा हमला नहीं करेगा। डेफिनेटली आज फिर से कुछ एक घंटे के बाद सेकेंड वेव या थर्ड वेव भी हमला कर सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर इजराइल पर ईरानी हमले तेज हुए तो खुद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है, जिसका असर मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहाँ पे दरअसल ये है कि आखिरकार ईरान और इजराइल खुद कैसे आमने सामने आ गए, जरा इसकी वजह भी समझ लीजिए। पूरी की पूरी युद्ध की टाइमलाइन जरा समझाते हैं आपको। 19 मई 2024 संदिग्ध हालात में ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत हो जाती है। इसके बाद जो है माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिए किस तरीके से 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास चीफ हानिया की हत्या हो जाती है। माहौल और खराब हो जाता है, तनाव और बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर पेजर अटैक होता है, पेजर ब्लास्ट होते हैं और पेजर ब्लास्ट होने के साथ यहां पर जिस तरीके से हमले होने शुरू होते हैं वो भी तस्वीर देखी होगी आपने। इसके बाद बात करते हैं अगली तारीख की, जो अपने आप में काफी बताने के लिए कि आखिर युद्ध कैसे भड़का। 27 सितंबर 2024 बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो जाती है। इसके बाद जिस तरीके से हिजबुल्लाह का चीफ मारा जाता है और तनाव और बढ़ जाता है। 29 सितंबर 2024 जब यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी होती है, चुन चुन के ठिकानों को तबाह किया जाता है, बम बरसाए जाते हैं और युद्ध में तनाव और बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है 1 अक्टूबर की, जब 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और इसमें इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि अब यहाँ पे 26 अक्टूबर को अगर बात करते हैं, उसके पहले कि जब हम चले जाते हैं 16 अक्टूबर को, तो हमास के मिलिट्री चीफ याह्या सिनवार को इजराइल ने मार गिराया। यानी कि इजराइल की ओर से लगातार जो दुश्मन है उसे लोहा लेते रहे और अब बारी आई यहाँ पे इजराइल पर हमले की। जिस तरीके से जब हमला किया गया, इसके बाद अब 17 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, जब यमन में हूती के हथियार गोदाम पे अमेरिका का हमला हुआ। देखिए किस तरीके से हर दिन के साथ यहाँ पे तनाव बढ़ता गया, वार पलटवार का दौर चलता रहा और अब बारी आई यहाँ पे इजराइल के पलटवार करने की, जब 26 अक्टूबर को ईरान के कई शहरों में इजराइल का अटैक देखने को मिला हमें, जहाँ पे इजराइल की ओर से ईरान के तेहरान की बात कर ले, करज की बात कर ले या अलग अलग हिस्सों की बात कर ले, हर जगह पे ईरान की ओर से बम बरसाए गए और कई शहरों में तबाही मचाई गई। और इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जो विवाद है वो और बढ़ गया है, जहां पे गाजा और लेबनान संघर्ष का अमेरिका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर बहस तेज हो गई है। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले इजराइल और ईरान के बीच आर पार की लड़ाई और तेज हो गई।